भी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये आज का पूरा पेपर है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखना है और अच्छे से पूरा का पूरा पेपर आपको आज याद करके ही जाना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आज आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन है देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें। पहला ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा कि पौधों में जल का संवहन करने वाले ऊतक का क्या नाम है। पौधों में जल का संवहन करने वाले ऊतक का क्या नाम है, इसमें आप सभी बच्चों को जाइलम ऊतक करेक्ट करना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का जो हृदय होगा वो 4 कक्षीय हृदय होगा, तो 4 कक्षीय आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो रिज़ल्ट आएगा कब आएगा वो सारी अपडेट मेरे इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जब रिज़ल्ट आएगा तब मैं लाइव आपको आपका रिज़ल्ट बताऊंगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, तो अधोभूमिक जो अंकुरण होता है वो गेहूँ में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, तो आपको आज गेहूँ करेक्ट करके आना है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो असम राज्य में स्थित है, तो असम हमारा सही होगा। वर्णांधता रोग है, तो वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है, तो आनुवांशिक करेक्ट करके आना है। इसके बाद में आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान से प्रश्नों को देख लो और अच्छे से इन प्रश्नों को रट लो, क्योंकि आज का ही ये पेपर है जो आपको परीक्षा में मिल जाएगा। रक्त एक ऊतक है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें आपको क्या लिखना है, तरल संयोजी, ठीक है। आलू एक रूपांतरित है, तो आलू जो है एक रूपांतरित तना है, जिसमें आपको तना लिखना है। वहीं जड़ों का निर्माण जो होता है, मूलांकुर से जड़ों का निर्माण होता है, इसमें आपको क्या लिखना है, मूलांकुर। इंसुलिन की अल्पता से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की अल्पता से मधुमेह नामक रोग होता है, इसमें आपको मधुमेह लिखना है। खमीर एक प्रकार का कवक है, तो इसमें आपको कवक लिखना है। ये पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, तो ध्यान से पूरा पेपर देखकर ही जाइएगा। अधूरा पेपर नहीं देखना है, क्योंकि पूरा पेपर जब आप देखोगे तभी आपके कुछ क्वेश्चन पल्ले पड़ेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जीवन की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है, तो जीवन की रचनात्मक व कार्यात्मक जो इकाई है वो है कोशिका। क्या है, तो यहाँ पर आपको कोशिका याद रखना है। पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं, तो उन्हें रंध्र कहा जाता है, तो इसमें आपको रंध्र लिखना है। लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, वाह्य गुणसूत्र। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो उस विटामिन का नाम हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स विटामिन सी। मलेरिया रोग के परजीवी का क्या नाम है, तो इसमें आपको क्या लिख कराना है, और वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम, तो इसमें आपको प्लाज्मोडियम करेक्ट करके आना है। प्लाज्मोडियम विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा और अच्छे से याद करके जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर आप सभी छात्र ये सत्य सत्य वाले प्रश्न देख पा रहे हैं, तो ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से कर लीजिए याद। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। वृक्क एक उत्सर्जी अंग है, ये भी सत्य है। और मनुष्य में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये गलत होगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने की कई डेसिबल होती है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक मेंडल हैं, तो यहाँ पर आपको मेंडल करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से याद करके ही जाना है, अधूरा पेपर नहीं देखना है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अधूरा पेपर देखोगे तो बाद में पछताओगे। वहीं अगला है प्यारे विद्यार्थियों अमीबा। अमीबा में हमारा कूटपाद सही उत्तर होगा। हृदय स्पंद में आपका देखिएगा, हृदय स्पंद बीजांड में आपको सबसे पहले बीजांड से मिलाना है बीज, गन्ना में आपको मिलाना है शर्करा से, और डीपीटी में आपका टीका हो जाएगा। हृदय स्पंद में ईसीजी का ईसीजी हो जाएगा ना, यानी कि जोड़ी आपको तभी मिलाना है, यानी कि पहले जो आपको करेक्ट जोड़ी आती है उसे मिला लेना, जिसके बाद में जो नहीं आती उसे बाद में मिलाना, ताकि आपको की जो जोड़ी रहती है वो गलत ना हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, ये अगला प्रश्न देखिएगा। ये सारे प्रश्न मेरे द्वारा जो चैनल पर डाले गए हैं, जितने भी सेट पेपर मैंने डाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ। तो ध्यान से पेपर को देख कर जाइएगा। अगर मेरी ये मेहनत आपको
अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपका रिजल्ट मेरे ही द्वारा इस चैनल पर बता दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।